तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ही बिलोंग्स टू बिहार। तेलंगाना जीत का हीरो बन रहे हैं रेवंत रेड्डी और यही वजह है कि सीएम पद के लिए रेवंत रेड्डी के नाम की भी खूब चर्चा हुई और हाईकमान ने मोहर भी लगा दिया। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने इस तस्वीर को शेयर किया है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ। ये लेटेस्ट तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक विवाद भी चल रही है। इस तस्वीर से हटकर वो विवाद है वो रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर। रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल भी रहे जिन्होंने 2019 में जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भी रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने दोनों को मात दे दी। अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बीआरएस को सत्ता से बाहर कर दिया। बीआरएस को 39 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। लेकिन इस सब के बीच में रेवंत रेड्डी का एक पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी इस बयान के जरिए कांग्रेस को टारगेट कर रही है। आप रेवंत रेड्डी का ये पहले पुराना बयान सुनिए। तो आपका डीएनए क्या है? विद्यार्थी परिषद का डीएनए है, तेलुगु देशम का डीएनए है, कांग्रेस का तो डीएनए था नहीं, वो तो बाद में। आपका डीएनए क्या है? तेलंगाना डीएनए, मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार, ही बिलोंग्स टू बिहार। बिहार? यस, कुर्मिस, द कास्ट, केसीआर कास्ट बिलोंग्स टू कुर्मी। दे हैव माइग्रेटेड टू विजयनगरम, विजयनगरम टू Telangana. So the Velma caste is from the outside, is what you're saying? Kurmis. Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो, हम तेलंगाना के हैं। दरअसल रेवंत रेड्डी का यह बयान 2022 का है, जिसमें रेड्डी ने तेलंगाना के तत्कालीन सीएम केसीआर राव को बिहारी डीएनए वाला बता दिया था। केसीआर पर हमला करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है। वो पहले विजयनगर आए, फिर आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना आए। मैं तेलंगाना का ही हूं और मेरे अंदर तेलंगाना का डीएनए है। जब रेवंत रेड्डी ने यह बयान दिया था, उससे पहले पंजाब की कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने भी डीएनए को लेकर बयान दिया। अब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बिहारी डीएनए वाला केसीआर का मुद्दा उछालकर एक नए राजनीतिक विवाद को खड़ा कर दिया है। इसके बाद बिहार समेत देश भर के बीजेपी नेता कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, डीएनए के बहाने कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने रेवंत रेड्डी का ये पुराना वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि मिलिए कांग्रेस के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से, जो सोचते हैं कि केसीआर घटिया डीएनए वाले हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह बिहार के कुर्मी हैं जो तेलंगाना चले गए। नीतीश कुमार जो कुर्मी हैं और इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्हें लगता है कि उनका डीएनए घटिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी एक्स पर रेवंत रेड्डी के उस बयान को शेयर किया और साथ में लिखा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी और नेता का चरित्र दिखा दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में यह कहा कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, कराना क्या चाहते हैं। राहुल नीतीश को इस पर जवाब देना चाहिए कि ऐसे बयानबाजी और बिहार को डीएनए से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। आज फिर से राहुल गांधी तेलंगाना के सीएम होने वाले उनके अध्यक्ष अब बिहार के डीएनए को गाली दे रहे हैं। क्या कराना चाहते हैं राहुल गांधी? और नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हैं? बिहार के डीएनए यानी कुर्मी कह रहा है, तो आपका गठबंधन राहुल गांधी से है। अब राहुल गांधी को भी बिहार में जवाब देना पड़ेगा और नीतीश कुमार आपको भी जवाब देना पड़ेगा। वहीं इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तेलंगाना के होने वाले सीएम ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। कुछ लोग अभी भी देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। कुछ लोगों का सोच हिंदी के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर का बयान भी सुन लीजिए। आपके होने वाले मुख्यमंत्री कहें
कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? क्यों नहीं बोल रहे? हालांकि ये बिहार के डीएनए वाला विवाद कोई नया नहीं है, ये विवाद काफी पुराना है। साल 2015 से ये विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और उस दौरान बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि क्या राजनीति में इतनी छुआछूत होती है। टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना, इससे बहुत ठेस लगी थी। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ली गई तो क्या हुआ, लेकिन जब महादलित की थाली खींच ली तो मुझे लगा कि इनके डीएनए में ही गड़बड़ी है। बिहार में मोदी नीतीश के बीच हुए डीएनए विवाद को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा भी इस विवाद में कूद पड़े थे और उन्होंने कहा था कि पीएम को डीएनए के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिहार में कुर्मी जाति की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो हाल ही में जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसमें 37,62,969 कुर्मी जाति को दिखाया गया, यानी कुल जनसंख्या का 2.87%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी पूरी डिटेल्स शेयर की थी। बात अगर रेवंत रेड्डी की करें कि रेवंत रेड्डी आखिर कौन है जो सीएम अब तेलंगाना के सीएम बने हैं। रेवंत रेड्डी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और 1969 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में जन्मे रेड्डी ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की, वो भी एबीवीपी से। बाद में वे चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 2009 में रेड्डी आंध्र प्रदेश की कोंडागल सीट से टीडीपी की टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केसीआर ने जब तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई तो वह केसीआर के खास आदमी थे। इस दौरान उन्हें तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता के रूप में भी चुना गया। हालांकि बाद में 2017 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए 2023 में भी मैदान में उतारा और वो कांग्रेस के इस भरोसे पे खड़े भी उतरे और अब वो तेलंगाना के सीएम भी बन रहे हैं, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। इसके बाद 2021 की अगर बात करें, इससे पहले तो रेड्डी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसकी बदौलत कांग्रेस ने पहली बार तेलंगाना में भारी जीत हासिल की है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।